जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आपने किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है और एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम निकल जाए, यानी आप उसमें पास हो जाएं, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो आपको बस एक उपाय करना है। हनुमान जी का ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। बस इस उपाय को आपको जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाएं, तब एग्ज़ाम से पहले इस उपाय को आपको करना होगा। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट भी आने वाला होगा, तो उस रिज़ल्ट के आने से पहले भी अगर आप इस उपाय को करना चाहें, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, फॉर्म फिल करने से लेकर एग्ज़ाम होने के पहले, यानी इस बीच में ही आपको इस उपाय को करना है, इस विधि को करना है। और इस उपाय को करने के बाद जब भी आपकी जॉब लग जाए, तब आपको भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना है, यानी हनुमान जी को थैंक यू ज़रूर बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना, अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाना। तो जब भी आपकी जॉब लगती है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। और ये वीडियो यूनिवर्स ने आप तक कब पहुंचाया है, किस दिन पहुंचाया है, वो डेट, वो टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। क्योंकि कोई भी वीडियो और कोई भी, कहते हैं ना, एक पत्ता भी अगर हिलता है ना, तो हनुमान जी की कृपा से ही हिलता है। तो आपको हनुमान जी की शक्तियों का शायद अनुभव नहीं है, उनमें बहुत शक्ति है। अगर ये वीडियो आपके सामने आई तो उन्हीं की महिमा है, क्योंकि उनकी महिमा के बिना उनके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये उन्हीं की शक्तियाँ हैं जो आपके सामने ये वीडियो के रूप में प्रकट हुई है। तो जब भी आपकी कोई मनोकामना हो, चाहे वो जॉब को लेकर है, चाहे वो कोई भी चीज़ को लेकर हो, अगर आपको लगता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आपको कब तक मिला, आप मुझे डेट और टाइम ज़रूर सेंड करें। क्योंकि आपको जब भी किसी चीज़ को, कहते हैं ना कि जब हमें कुछ मिलता है तो हमें ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाना चाहिए। तो अगर भगवान, ईश्वर और ये यूनिवर्स हमें कुछ दे रहा है, तो हमें उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो लिखने से बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जब जॉब लग जाए तभी उन्हें थैंक यू बोलें। अगर आप ऐसे भी लिखते कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी जॉब लगवा दी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नहीं भी लगी होगी जॉब, तो भी वो जॉब लग जाती है, 100% लग जाती है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। तो देखिए, अगर बहुत सारे लोगों की एक ही चाह है कि हमारी नौकरी लग जाए, तो जब बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जब पॉजिटिव सोच जब मिल जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें, यानी असंभव भी चीज़ें संभव हो जाती हैं। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, हमेशा ऐसे सोचें कि मेरी जॉब लग चुकी है। तो हमेशा भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलें। जब आप भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तो लिखने से, मैनिफेस्ट करने से बहुत सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं। तो इस विधि को आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं या फिर शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कृष्ण पक्ष के हो या फिर शुक्ल पक्ष के। जब भी आपको लगे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, या किसी भी आपको रिज़ल्ट आपका आने वाला है, कोई भी तकलीफ़ हो, किसी और चीज़ के लिए भी आप इस विधि को कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, हर मनोकामना को हनुमान जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो देखिए, जो संकल्प होता है हनुमान जी का, ये आप हनुमान चालीसा संकल्प 3 दिन का भी कर सकते हैं, 7 दिन का भी कर सकते हैं, 11, 21 और 40 दिन का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी नौकरी नहीं लग पा रही मुझे, लेकिन नौकरी चाहिए, तो आप असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन आपको 11 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेना होगा। तो आपको कितने दिन का संकल्प लेना है? 11 दिन का। तो 11 दिन में आपको, अगर आप मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, तो आपको 11 दिन काउंट कर लेना है। यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, आपको, यानी आपको गिन लेना है कि कौन से दिन आप शुरू कर रहे हैं और कौन से दिन समाप्त हो रहा है। तो आपको 11 दिन, यानी 11वें दिन आपको समाप्त करना है। तो इस विधि में आपको, देखिए, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आप शाम के समय कर रहे हैं, तो भी आप टाइम डिसाइड कर लिए। क्योंकि आप जितने भी दिन, यानी 11 दिन आप कर रहे हैं, तो 11 दिन आपको एक ही समय पर जो है इस विधि को करना है। यानी अगर रात को, अगर आप 9 बजे कर रहे हैं, अगर 10 बजे कर रहे हैं या 11 बजे कर रहे हैं, तो आपको पूरे 11 दिन उसी समय आपको इस विधि को करना है।
अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको सुबह का भी समय निश्चित कर लेना है कि आपको क्या आप 11 दिन उसी समय पर ये विधि कर पाएंगे। तो आपको समय ज़रूर निर्धारित कर लेना है। इसके बाद आपको नहा धोकर जो है लाल वस्त्र धारण करने हैं। आप 11 दिन नहीं भी कर सकते लाल वस्त्र धारण, तो पहले दिन आपको लाल वस्त्र जरूर धारण करने। इसके बाद आपको एक चौकी लगा लेनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। अगर आपके पास हनुमान जी की नहीं है तस्वीर तो आप जो है जो राम दरबार होता है आप राम दरबार भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक लोटा जल रखना है। इसके बाद आपको एक तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास चमेली का तेल है तो आप चमेली के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि चमेली का तेल सभी लोगों को जल्दी मिलता नहीं है। अगर आप मंगवा सके तो पहले ही आप खरीद कर रख लें। इसके बाद देखिए, आप चमेली के तेल में ही थोड़ा सा जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है आप उसे मिलाइए और हनुमान जी को उससे तिलक कीजिए। और इसके बाद आप हनुमान जी को एक लाल पुष्प, लाल गुलाब जो होता है ना, आपको वो समर्पित करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा चना आपको हनुमान जी को प्रसाद के रूप में समर्पित करना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में कुछ सामग्री रखनी है, जैसे एक सिक्का, सुपारी और इसके साथ थोड़े से पुष्प, थोड़े से अक्षत, इतनी सामग्री आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है। और आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लेना है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लेना है और आप जहाँ रहते स्थान का नाम लेना है। इसके बाद आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं 11 दिन इसी कमरे से, इसी स्थान से, इसी समय आपको जो है ये समय निर्धारित करता हूँ कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहूँगा और हनुमान चालीसा का जाप करूँगा। इसके बाद आपको 11 दिन का आप जो संकल्प ले रहे हैं तो आपको बोलना है कि मैं 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, तो मेरा ये संकल्प पूर्ण होने में आप मेरी मदद करें। हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, इस इच्छा को पूर्ण करें। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो आप कहिए, हे प्रभु मेरी नौकरी लगवा दीजिए। हे प्रभु, अगर आपको लगता है कोई आपके घर में बीमार है तो आपको कहना है कि हे प्रभु, मेरे घर में ये व्यक्ति बीमार है, इसको ठीक कीजिए। इसके बाद आपकी जो भी समस्या है, आप सारी समस्या उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद आप आरती कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको 11 दिन जो है हनुमान चालीसा का जाप करना है। तो संकल्प सिर्फ पहले दिन लिया जाता है, बाकी के आपको 10 दिन पूजा करनी है। पूजा करने के बाद सीधे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जो जल का लोटा आपने भर कर रखा है वो आपको हिलाना नहीं है, 11 दिन उसी स्थान पर रखे रहना है। इसके बाद जब 11 दिन का संकल्प आपका पूरा हो जाए तब आप उस लोटे में से जो है वो सिक्का निकाल कर अपनी पर्स में रख लीजिए। जब भी आपका रिज़ल्ट आने वाला हो तब आप उस जो है जल को ज़रूर आप भर कर रख लीजिए किसी चीज़ में, तो आप वो जल थोड़ा सा ज़रूर पिएँ। और जो लौंग के जोड़े अपने हाथ में आपने लिए थे वो बाकी की सामग्री आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। और जो लौंग के जोड़े हैं वो आप चाहें तो लोटे में भी 11 दिन के लिए डाल सकते हैं। आखिरी दिन उसे निकाल कर आप अपने पास रख लें और जिस दिन आपका रिज़ल्ट आने वाला हो, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आने वाला हो तो आप उससे थोड़ी देर पहले उस लौंग को, यानी जो लौंग के जोड़े हैं, उसे अपने मुंह में रख लें। उसके बाद ही आप अपना रिज़ल्ट देखें। और ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी आप अपने साथ लेकर जाएं उन लौंग के जोड़े को। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो अपने मुंह में उस लौंग के जोड़े को रख लें, क्योंकि वो लौंग का जोड़ा नहीं है, फिर वो एक चमत्कारिक एक ऐसी चीज़ है जो मंत्र श्लोकों से परिपूर्ण है, भगवान का आशीर्वाद उसमें होता है। तो आप उस चीज़ को इधर उधर ना फेंकें। और जो जल का लोटा होता है तो उस जल को आप पूरा, जो आप संकल्प कर चुके हों 11 दिन का, आपका पूरी विधि संपन्न हो गई हो, उसके बाद आप चाहे तो एक बॉटल में भी भर कर रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उन्हें प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। घर में अगर नेगेटिविटी है तो घर में छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप उसे पौधों में डाल दीजिए। लेकिन आपको तुलसी जी में उन्हें समर्पित नहीं करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप संकल्प करके, इस विधि को करके अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो 100% आपकी जो भी समस्या हो, जो भी रिज़ल्ट हो, वो पॉजिटिव ज़रूर आएगा, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी या हमारा बच्चा कमज़ोर है। इसका मतलब ये कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप इस विधि को करने के बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका भाग्य ज़रूर आपका साथ देगा। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलने वाली हूँ कि यदि आपने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं की है, तब आप सोचें कि मैं इस तरह से संकल्प ले लूँ, इसके बाद हनुमान जी आकर खुद हम मुझे पास करवा देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, आपको
जो है कभी लगता है कि मैं एक नंबर से 2 नंबर से रह जा रहा हूँ, तब उस स्थिति में आपको ज़रूर हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका कोई भी रिज़ल्ट हो, हमेशा आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट हो, आप हमेशा हर चीज़ में सक्सेसफुल हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, सारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो। तो हनुमान जी की कृपा से कब ये आपको ये वीडियो मिला है, डेट और टाइम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।